It's going to be a great session today. So we have our speaker, Miss Asmita. She's ready to, give us a very knowledgeable session. Before all that, I start today's session with the peace mantra. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावति तमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Okay, so I hope you're all ready for today's session, and it's going to be a very interesting session by Mrs. Asmita Tejas Deogare. She is the Maharashtra State President of Wiki Bioenzyme Council, and for over a decade, she has been passionately working for sustainability and through all her practices of composting and conscious low waste living. And after her daughter was born, she has gained more interest, and she has joined Bioenzyme Entrepreneur Academy last year in the month of August 2024. And from then, she's been uh, much more of an advocate for sustainability. So let's hear from her what she's got to say. It's going to be a very knowledgeable session, and it's going to be very interesting. So over to you, Asmita ji. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार। सबसे पहले सेशन चालू करने से पहले अभी जस्ट हम लोगों का इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा वॉर Asmita ji, हुआ, your उसके लिए हमारे just बहुत a सारे minute, your सोल्जर्स के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो सबसे पहले ये सेशन शुरू करने से पहले मैं उन्हें अपनी तरफ से एक शत नमस्कार और शत Smita, नमन your करना voice चाहूँ। is not clear. Can you please check? Am I audible now? You are you're audible. audible, but your voice is breaking. अभी आ रही है मैम? हाँ, अभी ठीक है। ओके। तो सबसे पहले इस सेशन चालू करने से पहले मैं अपने सारे सोल्जर्स को अपनी तरफ से एक शत नमन करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी उनकी वजह से आज हम लोग इतना पीसफुल है और सक्सेसफुली ये सेशन भी अटेंड कर पा रहे हैं। किसी का माइक शायद ऑन है। मनीष राठी जी। मनीष मनीष जी, आपका माइक म्यूट कर सकते हैं? या थैंक हाँ, यू। कर थैंक यू थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना पीपीटी शेयर करूँ अभी? Yes, 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 please go ahead. एक्चुअली मेरा स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रहा है, तो मीन्स कैन यू प्लीज गाइड कि इसमें मैं अभी कैसे ऐड करूँ? व्यू में जाकर करना पड़ेगा? नहीं।
हेलो। There's, You know yeah, what? I hi. think, There is the uh, share button, right? yes, no, no, no. I have to make her co-host and I missed it. Okay. Yeah. Yeah, Asmita is ready now. अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? No, I think yeah, it's coming. It's coming up. ओके, अभी दिख रहा है ना? Yes, yes. तो मैं इसको ऐसे करना है। अभी दिख रहा है स्क्रीन मेरा? Yes, yes. क्योंकि मुझे मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। Oh, okay. अभी दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन, राइट? Yes, yes. तो सबसे पहले मैंने ये जो फर्स्ट पेज है, ये प्रीति मैम ने हम लोगों को ग्रुप में शेयर किया था। तो मैंने अपनी पीपीटी में ये सबसे पहले इसलिए शेयर किया क्योंकि आज हम लोग जो भी बायोएंजाइम के बारे में जान रहे हैं वो डॉक्टर रोशिकॉन की वजह से है। सबको पता है कि बायोएंजाइम के प्रपोर्शन क्या है, क्या रेशियो में उसे डालना पड़ता है। तो फ्रूट पील्स, जैगरी और वाटर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के ही हमारा बायोएंजाइम बनता है। तो डॉक्टर रोशुकॉन जो है उन्होंने ये सबसे पहले इन्वेंट किया था और इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्हीं की वजह से आज हम बायोएंजाइम के बारे में इतना सब जान रहे हैं या उसके बारे में समझ रहे हैं, राइट? मेरी आवाज ऑडिबल है ना? Yes, yes, Asmita ji, you're audible. ओके। तो आज मैं बायोएंजाइम के थ्रू अपनी खुद की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे इन 5-6 सालों में मैंने बायोएंजाइम में खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करके मेरी खुद की लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई है और मेरे लाइफ में कितने अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं। तो ये ये बायोएंजाइम है। तो इसमें ग्रीन एंड सस्टेनेबल लिविंग इज नॉट जस्ट अ लाइफस्टाइल बट अ कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग द नेचुरल वंडर्स वी एंजॉय टुडे so that they can be enjoyed by our future generation। सस्टेनेबल लिविंग में एक चीज तो मैंने सीखी है कि हम लोगों की तरफ से अगर कमिटमेंट होता है तभी हम कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए रिस्टोर कर सकते हैं, उनके लिए कुछ एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। और बायो एंजाइम की जर्नी में मुझे ये रियलाइज हुआ कि बायो एंजाइम अनलिमिटेड है। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते कि बायो एंजाइम हमारे डेली रूटीन में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। ये मेरी पर्सनल जर्नी है जो बायोएंजाइम की थ्रू स्टार्ट हुई थी। और ये मेरा फर्स्ट बालकनी है जो जस्ट लिविंग रूम से कनेक्टेड है। यहाँ मेरा बायोएंजाइम और कंपोस्टर भी है और कुछ वाटर पॉट्स और बर्ड हाउस, बर्ड फीडर भी रखे हुए हैं। तो इनकी ये बायोएंजाइम की वजह से आज जो भी कुछ मेरा जो गार्डनिंग दिख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है और सिर्फ बायोएंजाइम के स्प्रे, प्रॉपर कंपोस्टिंग और प्रॉपर केयर की वजह से आज ये बालकनी इतना अच्छे से आप देख सकते हो। यहाँ बहुत सारी स्पैरोज है, ये भी मेरे लिविंग रूम से कनेक्टेड है जहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं आता है, बट माय प्लांट्स आर सर्वाइविंग just because of bioenzyme compost and proper care. You can just see the in my, and this is 60 liter of marigold and 60 liter of citrus bioenzyme in front of our bathroom. Our total flat is just 400 square foot और उसमें हम लोग, मेरे यहाँ अभी एट प्रेजेंट 400 लीटर्स बायोएंजाइम हैं। यानी पूरे घर में आप कहीं भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं बायोएंजाइम के ड्रम, बॉटल्स कहीं ना कहीं रखे हुए हैं।
और ये बेडरूम से कनेक्टेड मेरी बालकनी है, जो बायो एंजाइम की वजह से मेरे यहाँ भले ही धूप नहीं आती, अब देख सकते हो एक बालकनी है जिसमें धूप सिर्फ सामने वाले बिल्डिंग पर आ रही है, मेरे घर में कोई धूप नहीं आ रही है। स्टिल मेरे यहाँ कुछ मिर्ची के, कुछ ऑनियंस के, मालाबार स्पिनेच, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी वेजिटेबल लगी हुई है, जो सिर्फ बायो एंजाइम के स्प्रे से ही हो रहा है। ये कनेक्टेड टू बेडरूम है, जहाँ सामने वाले बिल्डिंग के रिफ्लेक्शन से ही जो सनलाइट थोड़ा बहुत आता है वो आता है। बट उस सिर्फ बायोएंजाइम के स्प्रे से जो प्लांट्स है जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, उसकी वजह से कितनी सारी स्पैरोज हमारे बालकनी में रोज आती है। और बहुत सारे स्पैरो हाउस मैंने लगा के रखे हैं, तो आज तक 16 से 17 स्पैरोज के छोटे छोटे बेबीज हुए हैं, और वो भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बायो एंजाइम। ये सारे बेडरूम से कनेक्टेड है मेरे प्लांट्स है, जो बायो एंजाइम की वजह से ही सरवाइव कर पा रहे हैं। जहाँ बर्ड फीडर भी है, बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं। और ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है कि मैंने कुछ नूरसिंहवाड़ी में 20 to 25 लीटर्स बायो एंजाइम भेजा था ऐसे ही अपनी तरफ से। वहाँ के पुजारी लोग वहाँ कोई स्लीपर्स या चप्पल पहनते नहीं है, बेयरफुट ही रहते हैं, तो उनके पैरों में बहुत सारे डीप क्रैक्स आ चुके थे। और बायो एंजाइम का पानी डाइल्यूट करके जब उन्होंने अपने पैरों को सोख करके रखा, 2-3 दिनों में ही उनको रिजल्ट दिखा। उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होने लगी, और जो क्रैक्स थे वो जल्दी से हील होने लग गए। कुछ लोगों को मैंने बायो एंजाइम ऐसे ही दे दिया था जिनका स्किन इन्फेक्शन में उनको बहुत रिलीफ मिला है। अब लास्ट 5-6 ईयर से मैंने लाइजॉल, हार्पिक, फिनाइल ये सब यूज करना बंद कर दिया है, और बायो एंजाइम कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारा अमाउंट सेव कर सकते हैं, और वो एक सस्टेनेबिलिटी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से उसका यूज करके एक कॉस्ट इफेक्टिव लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मुंबई में बायो एंजाइम मेरे हर रूम में है, इवन इन बाथरूम, बेडरूम, किचन, हॉल, पैसेज, हर जगह, इवन बालकनीज में भी। अ, बाकी लोगों के कंपैरिजन में मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा फ्लैट में टेम्परेचर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू बाकी लोगों के। हम लोगों के यहाँ एसी नहीं है, हम लोगों को कभी एसी की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब भी हमें ऐसे लगता है कि बायो एंजाइम की वजह से हम लोगों को एक रिलीफ मिल रहा है, हम बस उसको डाइल्यूट करके स्प्रे कर लेते हैं, या फिर कुछ बॉटल्स ओपन करके रख देते हैं कुछ मिनट के लिए। तो हमें रियलाइज होता है कि बाहर के कंपैरिजन में हमारे घर में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। डस्ट और पोल्यूशन जो बाहर होता है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो हमने रियलाइज किया कि हमारे घर में हम कंफर्टेबली सांस लेकर अच्छे से, मीन्स एक एयर क्वालिटी एंजॉय कर रहे हैं। बाकी लोगों के यहाँ एसी होने के बाद भी अनकम एक कंफर्ट नहीं रहता है, जो हमारे यहाँ हमने रियलाइज किया कि हमें ना किसी गर्मी की वजह से हम लोगों को किसी भी प्रकार की क्या कहेंगे तकलीफ नहीं हुई, या फिर हमें सांस लेने में भी कभी तकलीफ नहीं होती है। ये कुछ बायो एंजाइम के पिक्स है, जो लाइफ इन बायो एंजाइम की। इसमें जब ड्रम में मैंने बायो एंजाइम बनाकर रखा था, तब ये बायो एंजाइम पे इतनी लाइफ जनरेट हुई थी। हम लोग कहते हैं ना लाइव बैक्टीरियाज, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो ये सारे बबल्स आ चुके थे। और जब मैंने उसका कवर खोला था और वो बबल्स को मैंने जस्ट ब्रेक करके देखा, तो आई रियलाइज कि उसमें भी बहुत अच्छा एरोमा पूरे हमारे रूम में फैल चुका था। हम लोग रोज तो मीन्स पोछा लगाना ऐसे करते नहीं, हर अल्टरनेट डेज में करते हैं। बट बायो एंजाइम की वजह से हमारे यहाँ मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स और फ्लाइज है ना, बहुत कंट्रोल हो गया और रिड्यूस हो गया उसकी वजह से। एक हमारे यहाँ फ्लश वाटर बहुत गंदा सा स्मेल आता था, अभी वो बहुत कंट्रोल में आकर एक डर्टी स्मेल हमारे घर में नहीं आता है। मुझे स्लिप डिस्क का इशू था और सीवियर बैक पेन था, तो एक बार मैंने जस्ट प्रीति मैम को बताया था कि मुझे बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन है, तो उन्होंने मुझे ये रेमेडी दी थी कि बायोजाइम को सोक करके 3-4 लीटर वाटर्स में 10 to 20 ml जो सबसे पुराना वाला बायोजाइम होता है उसको डाइल्यूट करके
एक टॉवेल में सोक करके वो टॉवेल अपने पीठ पर या बैक में रख दो, तो इससे हेल्प होगा। तो एक्चुअली वो बहुत हेल्पफुल हुआ, की वजह से आज मैं अपना सेशन भी बहुत अच्छे से दे पा रही हूँ। ये कुछ कंपोस्ट है, मैंने अपने घर में बनाया था। तो पहले कंपोस्ट में मैं बटर मिल्क या जो भी दही वगैरह होता था वैसे डालती थी, पर यहाँ मुंबई में इतना मॉइस्चर होता है कि उसकी वजह से मेरा बायो एंजाइम बहुत मीन्स एक अजीब सा स्मेल आने लग गया था। तो अभी जब से मैं बायो एंजाइम बना रही हूँ, तब से बायो एंजाइम के स्प्रे से मेरा जो कंपोस्ट है उसका स्मेल और उसका जो टेक्सचर है वो इतना अच्छा होने लग गया है। और जितना टाइम मुझे बटर मिल्क डालने के बाद मेरा कंपोस्ट बनने में लगता था, उससे भी कई गुना कम टाइम में मेरा बायोएंजाइम की वजह से कंपोस्ट रेडी हो जाता है। तो बायोएंजाइम मल्टीपर्पज जो हम कहते हैं वो एक्चुअली मल्टीपर्पज है, जो सिर्फ हमारी क्लीनिंग, मॉपिंग, कंपोस्टिंग, गार्डनिंग इसके लिए नहीं, पर हमारे डेली रूटीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोएंजाइम से हम लोग रोज नहाते भी हैं। ये बहुत सारे दिया थे जो मुझे रीयूज करने थे, जो दिवाली के थे, पर उसमें इतना ऑयल का ग्रीस लगा हुआ था, मैंने बस वो बायोएंजाइम में सोक करके रखा। और विदाउट सर्फ और डिश वॉशिंग लिक्विड, सिर्फ बायोएंजाइम से ही मेरे सारे दियाज बहुत अच्छे से उसका ग्रीस भी निकल गया। मेरे हर ये जो फोटोज मैंने डाले हैं, मेरे हर घर के कॉर्नर में बायोएंजाइम की एक बॉटल, ये सारे पुराने और नए दोनों मिक्स फोटोज है। ये सारे मेरे हर एक रूम में भी रहते हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड भी अभी बायोएंजाइम एडिक्टेड है। और सारे यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, पूजा यूटेंसिल्स, रेगुलर जो बर्तन होते हैं, फ्लोर, किचन, ग्लास डोर, इवन हमारे नहाने के लिए भी बायो एंजाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो चुका है। और हमारा माइंड भी उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। हम लोग रोज नहाने के पानी में कौन सा भी रैंडम बायो एंजाइम डाइल्यूट करके नहाते हैं, और एक्चुअली उससे बहुत फ्रेश फील होता है। ट्री कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ऑक्सीजन सप्लाई, सॉइल इरोशन प्रिवेंशन, एनहांस बायोडाइवर्सिटी, एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, मेंटल हेल्थ, physical health, air quality improvement, and create greener future. Tree plantation is essential for maintaining ecological balance, promoting sustainable development, and ensuring human well-being. ट्री प्लांटेशन जब भी मैंने किया है, मैं अपने साथ एक बायोएंजाइम का बॉटल भर के लेकर जाती हूँ, और वो डाइल्यूटेड होता है। तो जब भी ट्री प्लांटेशन होता है तो मैं वहाँ बायो एंजाइम भी डाल देती हूँ। उससे बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज में अच्छी ग्रोथ भी दिखी है। तो बायो एंजाइम एज अ प्लांट बूस्टर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत सारी सस्टेनेबल लिविंग में रिसाइकलिंग ड्राइव्स होते रहती है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सब लोगों ने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जो रिसाइकलिंग का इनिशिएटिव ले सके, और उसकी वजह से हम लोग वेस्ट को भी रिड्यूस कर सकेंगे, कंजर्वेशन रिसोर्सेज को भी प्रमोट कर सकेंगे। और इन कुछ दिनों में बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए, और मैंने बहुत सारे एनजीओज और अलग अलग रीजन के थ्रू, जो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे बहुत लोगों से कनेक्ट होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। और इसकी वजह से इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर नॉर्मल सोशल नेटवर्क के थ्रू बहुत ज्यादा मैंने अवेयरनेस भी स्प्रेड किया है। और हम लोग हर 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 एक कोशिश कर सकते हैं कि सोशल मीडिया या पर्सनल लेवल पे भी हम सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड करें, कि रिड्यूस करो वेस्ट को, रिसाइकल करो, और हमारे नेचर को बचाओ। हम लोग बहुत बार, जैसे हम मेरे यहाँ बहुत कम जगह है, बालकनी है ही नहीं, धूप नहीं आती है। तो ऐसे टाइम में मैं बहुत सारे सीड्स, जितने भी फल फूल या फिर वेजिटेबल्स के सीड्स होते हैं उसको रिस्टोर करके रखती हूँ, और फिर उसके बाद उसके सीड बॉल बना के रखती हूँ। तो जब जून महीना आता है, वो सारे सीड्स बॉल में अलग अलग जगह पे डाल देती हूँ, या सो कर देती हूँ, या फिर उसको ऐसी जगह डाल देती हूँ जहाँ कोई आगे जाके कंस्ट्रक्शन या कोई डेवलपमेंट का काम होने वाला नहीं है। तो बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव्स भी हम सीड बॉल के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग कम्युनिटी गार्डन बना सकते हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी प्रमोट हो सकती है, हम नेचर से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं,
और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बायोएंजाइम की वजह से मेरे डेली रूटीन लाइफ में मैंने बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स और पोल्यूशन को कम करने में मेरे आजू बाजू के एनवायरनमेंट को बहुत मुझे हेल्प मिली है, वो सारा रिड्यूस करने के लिए। तो बायोएंजाइम सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, पर हमारे आजू बाजू के परिसर में भी उसका काम करता है। और उसकी वजह से हार्मफुल केमिकल्स जब कम हो जाते हैं, हम लोग अपने घर में जो फिनाइल, लाइजॉल, हार्पिक, सर्फ जो भी कुछ यूज करते हैं, उसकी वजह से जो केमिकल्स वाटर बॉडीज में जाता है वो भी कम होने लगता है, क्योंकि बायोएंजाइम की वजह से जो वाटर क्लॉगिंग है, जो भी केमिकल्स है, वो हम जब यूज नहीं करते तो वाटर बॉडीज में भी वो बायोएंजाइम जाके अपना काम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से एक ब्रेकआउट होता है। जो भी हार्मफुल केमिकल्स या जो भी पोल्यूशन की वजह से एक लेयर हो जाती है नदी पे, नालों पे या फिर समुद्र में, तो बायोएंजाइम उसको ब्रेकआउट करने में बहुत मदद करता है। तो हमारे आजू बाजू के परिसर में भी हम बायोएंजाइम के थ्रू सिर्फ हार्मफुल केमिकल ही नहीं, बट पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने में बहुत मदद होती है। मैं बस एंड में इतना ही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बायोएंजाइम के बारे में बताना शुरू कीजिए। अपनी तरफ से इतनी कोशिश कीजिए कि हम बायोएंजाइम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, उन परिवारों तक पहुंचे, और लोकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली या फिर इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जैसे ट्री प्लांटेशन, कंपोस्टिंग, कम्युनिटी गार्डनिंग को प्रमोट करके हमारी बायोडाइवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। इसकी वजह से ऐसे होगा कि हर घर बायोएंजाइम, जो हमारे बायोएंजाइम एकेडमी ने एक नया इनिशिएटिव लिया था, तो जितने ज्यादा से ज्यादा घरों में जब बायोएंजाइम पहुंचेगा, तो बायोएंजाइम की वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ेंगे। और हार्मफुल केमिकल्स जितना लोग कम यूज करेंगे, हमारी वाटर बॉडीज, हमारा पोल्यूशन उतना ही हमारी वाटर बॉडीज उतनी ही क्लीन होने लगेगी, और पोल्यूशन भी उतना ही कम होते जाएगा, जो हमारे प्लानिट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करेगा। ये जो सीड बॉल्स हम लोग बना रहे हैं, ये जो गणपति के वक्त जो निर्माल्य बच गया था, तो फूलों के, कुछ हमारे घर में हमने रिस्टोर किए हुए फलों के या वेजिटेबल्स के सीड बॉल, ये मैंने जो इनिशिएटिव मेरे सोसाइटी ने लिया था। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हम लोग सब मिलके टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, वी कैन मेक अ चेंज। तो हम लोग साथ में मिलके एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। So by embracing bioenzyme and actively engaging in sustainable practices, we can create a healthier, cleaner, and more sustainable planet. Let's work together to build a brighter future for all. What I experience is bioenzyme heals you. It is miraculous, and it is my personal experience that bioenzyme actually heals you. बायोएंजाइम एक ऐसी चीज है जो हमें सिर्फ बाहर से नहीं, पर भीतर से भी हील करती है। हम लोग जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, एक दिन का काम नहीं है, बायोएंजाइम बनाना इजी है, पर जैसे जैसे हमारे साल बीतते जाते हैं बायोएंजाइम के साथ, हम एक्सपीरियंस करते हैं कि बायोएंजाइम आपको अंदर से भी हील करना चालू करता है। आपको बाहर जब आप जो चीज आप एक्सपीरियंस करते हो, जब आप घर में आते हो, तो आप वो चेंज महसूस करते हो कि बाहर का जो क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन की वजह से जो बन चुका है एनवायरमेंट, एटमोसफियर, वेदर कंडीशंस जो हो रही है, वो जब हम घर में आते हैं, तो बायोएंजाइम की यूज से हमारे घर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम वो एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो एक्चुअली इट इज मिराक्यूलस। ये कुछ सब्जियां हैं जो मैंने बायोएंजाइम के डाइल्यूटेड पानी में सोक करके रखी थी, और क्लीन करके फिर सुखा के फ्रीज में रख दिया था। तो आफ्टर क्लीनिंग ये ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के बाजू में जो आफ्टर लिखा है, वो 20 दिन के बाद ये टोमेटोज है जो वैसे के वैसे ही थे। उसमें कुछ भी मीन्स खराब या दाग नहीं गिरा था, और वो वेजिटेबल्स 15 दिनों तक उतनी ही फ्रेश थी। उसमें कोई केमिकल मैंने ऐड नहीं किया था, किसी कोई सॉल्यूशन नहीं लगा था, सिर्फ बायोएंजाइम में सोक करके क्लीन करके फ्रीज में रख दिया था। और आप देख भी सकते हैं कि जब मैंने बायोएंजाइम डाल के सब्जियों को क्लीन किया, तो वाटर जो बचा था उसमें कितना ज्यादा वो खराब पानी हो गया था। तो ये केमिकल मीन्स
ये आफ्टर और बिफोर पिक्स मैंने इसलिए डाले कि डे टू डे लाइफ में हम बायो एंजाइम का यूज कैसे कर सकते हैं और केमिकल्स को कैसे मीन्स हमारी लाइफ में से निकाल सकते हैं या कम कर सकते हैं और हमारी वाटर बॉडीज को ज्यादा से ज्यादा तक अच्छे से मीन्स बचा सकते हैं। जितना हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे वाटर बॉडीज उतनी ही क्लीन होती जाएगी। और सबसे पहली कोशिश हमारे खुद के घर से होती है कि जब हम अपने घर में ही केमिकल यूज करना बंद कर देते हैं तब कहीं जाके चेंजेस आने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने घर से कुछ भी चीज हो, मैंने अपने घर में सबसे पहले मैंने खुद से चेंजेस लाना शुरू किया। और आज 6-7 साल बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बहुत बड़ा नहीं पर एक छोटा सा 0.1% क्यों ना हो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया है कि मैं अपनी तरफ से कोई भी केमिकल यूज ना करके वाटर बॉडीज और हमारे पोल्यूशन को कम करने में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकूं। ये बहुत सारे बर्ड्स हैं। ये जब सबसे स्टार्टिंग में यानी 7 साल पहले जब मैं अपने प्लांट्स को मार्केट में जो भी कोई पेस्टिसाइड या स्प्रे मिलता था वो लाकर जब स्प्रे करती थी तो कोई बर्ड्स मेरे बालकनी में नहीं आते थे। जब से मैंने बायोएंजाइम का स्प्रे अपने सारे प्लांट्स पर करना शुरू किया है तब से हर रोज चिड़िया, मैना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पक्षी आने लगे हैं। और एक्चुअली जैसे मैंने कहा था कि बायोएंजाइम मिराक्यूलस है तो वो सिर्फ हमारे लिए भी नहीं नेचर के लिए भी है। तो बर्ड्स भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं छोटी सी बालकनी में। और ये कुछ मैंने खुद बनाए हुए ये मेरा खुद का एक प्रोडक्ट है जो मैं अगर एनजीओज वगैरह है जहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज है वहाँ मैं अपनी तरफ से उनको डोनेट करती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा बायो एंजाइम यूज करें और कम से कम हार्मफुल केमिकल्स को यूज करने से बचे। तो मेरी तरफ से एक छोटा इनिशिएटिव है। तो इस कुछ 3-4 महीनों में मैंने ऑलमोस्ट 100 लोगों तक मैं पहुंची हूँ अपनी तरफ से। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा घरों तक अपनी तरफ से बायो एंजाइम का इनिशिएटिव अवेयरनेस लाने में थोड़ा भी काम कर सकी तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझूंगी। और एंड में बस इतना ही कहूंगी, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। थैंक यू। Thank you so much, Asmita ji. It was very, very, very inspiring. So let us go on to some questions. Does anyone have any questions for Asmita ji? You told us about the birds visiting, and it was very nice to look at all your pictures. And some of the things were really new to me, like the priest getting relief from uh, their foot pain and all that. Yeah, That was means very whenever they soak food in enzyme diluted water, they feel relief. And even a yeah, deep cracks where uh, there are so much bleeding, means जो भी कुछ okay. रहता था. So So even whenever they soak in bioenzyme, I just told them, just soak your feet every night in diluted bioenzyme. You will see the result. And after 2-3 days, they get relief just by adding just careful of bioenzyme. So it is actually a miraculous, and even it is a very new experience for me. That means I'm really grateful that they are getting means good result just because of bioenzymes. that's amazing, really. I think Jayashreeba Rathod, you have a question. नमस्ते अस्मिता जी। हेलो जयश्री बाजी, कैसे हो आप? बस मजा बाप। मुझे ये पूछना था कि ये जो आप बता रहे हैं कि इन्फेक्शंस दूर हो गए बायो एंजाइम्स में सोक करने हाँ, से, पहले करने से, वो कौन सा बायो एंजाइम था? मोस्ट ऑफ द रोज बायोएंजाइम ही बहुत लोगों ने यूज किया है। और रोज बायोएंजाइम को रोज डाइट, मैंने बस उनको इतना कहा था कि मैं डॉक्टर नहीं, बट Sorry, आप जस्ट बायोएंजाइम यूज करके देखिए। sorry to तो interrupt. Asmita ji, your
Am Your I your audible? voice is breaking. Yeah, your voice is breaking. Am I audible Can you now? please? Yes, yes, you're audible. Can you please repeat? Yes, yes. जयशिबा जी, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने रोज बायोएंजाइम ही मैंने उनको दिया था कि और मैंने उनको ये भी क्लियर बोला था कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं रोज खुद अलग अलग टाइप के बायोएंजाइम नहाने के पानी में डाइल्यूट करके नहाती हूँ। और यहाँ मुंबई में फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन, रैशेस आना एकदम कॉमन है। तो बहुत सारे रैशेस मेरी बेटी को आया करते थे, क्योंकि यहाँ बीच में ही बहुत मीन्स क्या कहेंगे, मॉइस्चर होता है, बीच में ही एकदम ड्राई होता है, बीच में ही बारिश आने लगती है, तो उसकी वजह से उसको हमेशा रैशेस रहते थे। तो मैंने मेरी बेटी पर ये ट्राई किया था, मैं खुद भी ये ट्राई कर चुकी थी, और मैंने देखा कि वो रैशेस धीरे धीरे जाने लग गए थे विदाउट एनी मेडिसिन। तो मैंने कुछ लोगों को बस इतना ही कहा कि आप रोज बायोएंजाइम रोज नहाने के पानी में एक कैप्सूल डाइल्यूट करके नहाकर देखिए। मे बी रिजल्ट इतना फास्ट नहीं होगा, बट कुछ तो रिलीफ जरूर मिल जाएगा। बट प्लीज मीन्स ये मत करना कि इसने दिया है तो ये डॉक्टर की तरह ही काम करेगा। बट उनको एक्चुअली 15 डेज में वो जब रोज बायोएंजाइम यूज किया था, तो उसका इफेक्ट दिखने लग गया। तो रोज बायोएंजाइम बहुत इफेक्टिव होता है जब आप उसको स्किन पे भी यूज करते हो। तो वो मीन्स उसका एरोमा भी बहुत अच्छा होता है। और एक कैपफुल नहाने के मीन्स बकेट फुल ऑफ वाटर में डालने से कोई साइड इफेक्ट तो होगा नहीं। इनफैक्ट वाटर बॉडीज में भी जो बायोएंजाइम जाएगा तो वो वाटर बॉडीज भी क्लीन ही होगी। तो बॉडी का भी मीन्स रैशेस जाएगा और वाटर बॉडीज भी क्लीन होगी। बहुत सारे एट ए टाइम बेनिफिट्स है, तो इसलिए मैंने उनको बताया था, तो उनको बहुत रिलीफ है उसकी वजह से। थैंक यू अस्मिता जी। So, Malika ji, do you have a question? Hi, ma'am. For sleep test, which bioenzyme to be used? How? Sorry. Um, what is the procedure? एक्चुअली Because I also pain now. okay, actually Preeti ma'am told me that just soak some towel in diluted bioenzyme, whatever it is, but the bioenzyme must be oldest one. So Okay. I have proportion also. I have in my PPT that some 3-4 liters of water and just 10 to 20 ml of bioenzyme in that. Soak in a towel and just keep it in your bag for some time. You will get the relief, not exactly instant relief, but you will get the relief. So the remedy Okay. works for me, so you just try it. Okay, ma'am. Thank you. So Actually, we need to which understand bioenzyme? 1 minute. See, we need to understand these are bioenzymes are antifungal and antimicrobial. They whatever enzyme it is, the basic property is that. Now, if you want to understand more technically, probably you will have to go through our videos, what we have uploaded on YouTube. We have addressed all these small pointers in detail because it is very time consuming and you will understand. And the key point here is you dilute it and use it. It gives the result. I mean, it is not that, if you put more, the infection will get cleared very fast. It's not like that. It's always the dilution that works. So the basic property, understanding of basic properties of enzyme is very important to to come out of all these basics questions. All of you need to be the masters in all of these. When you're talking to any university or any MSc or PhD student, you should be able to answer all of these. And that will happen only when we start talking and understanding the videos, what has been uploaded. There are so many people when we call on, when we do a program, webinar and all that, you should listen to them. You will understand the basic property of enzyme. That's all. Even the 4-5 pages what we have, the basics of bioenzyme, that book what we have written, it has so much of information. I mean, it can give you can make any products if you understand the whole book, just the 4 or 5 pages whatever we have written.
It has, but yes, the homework has to be done so that we don't get into the same type of questions in every session. We all of us need to progress. And this session, basically, I keep it for, new members also to understand them, to know what do they need, what kind of, because it's difficult to keep answering on WhatsApp, and WhatsApp is not the solution for everything. We are just there to, keep all of us together, and um, anything else we can share it, but not केले का बना सकते हैं क्या, करेले का बना सकते हैं क्या, whether it will work or not work, all that, the basic, we need to come over it. And more you learn, more and more you will discover how amazing it is. And for all that thing, each one of us need to do our homework. True. Very true, Preeti ji. Yeah. So, Jayashree, you have anything else? I think she has यस another question. यस प्रदीप मैम, मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बतानी थी। हाँ, बताइए हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने समर योगा कैंप 15 डेज का रखा था, जी। जिसमें बच्चों को, मैं वहां पे ट्रेनर थी, एज ए ट्रेनर 2 साल से मैं जाती हूँ, और लास्ट ईयर भी ये था। उस टाइम मुझे बायो एंजाइम बनाना नहीं आता था और कंपोस्टिंग में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी। इस साल उसको हेल्दी नाश्ता भी रहता है और जूस रहता है, तो इस साल जितना भी जूस बना उसके छिलके, उसका हमने कंपोस्टिंग और बायो एंजाइम बनाया। लगभग 50 to 55 kg छिलके का हमने बायो एंजाइम बनाया। See 10 how kg beautiful it is. It's so nice, Jayashree. And it's like it is very nice you're sharing it, but you need to write it down. We have given that sheet, no, event wala. You update that so that we know so many good work is happening, and we can tell people. If we tell people, in the sense, I'm not talking about, just talking to these people. Like, we can talk to the government of India now. We have the policy with our hand. But if we don't get the data from the event, what you guys do, the more you give data, the more we know. Imagine, we all of us are doing so many enzymes we are making, but do we have the data of how many waste we have saved from it to go to landfill? We don't have. Just in 1 liter of enzyme, we don't, I mean, the 300 grams of waste what we put, we are making gallons of enzymes. But do we have the data of that? Like the way you said, no, 55 kgs का हमने बचाया पिछले बार, I mean, last year, 2023, we had done the world record. It went to the Guinness World Record. In 45 seconds, we saved 3,500 kgs of waste going to the landfill. And all that enzymes, it was used for cleaning the city there. So I'm talking about that kind of data. Why don't we say, our India में हम लोग ने इतने waste को बचाया है. Why we are not talking, हमने इतने chemicals को बंद किया अपने घर में. So many things we are not putting from. So many of us are doing such an amazing work, but where is the data? Kal all of you will go and talk in the big platform. I had gone and attended this uh, pre-summit of World Summit on Disaster Management. And BA could speak so much, and these are the simple solution. I mean, people are talking about disaster is there now. How do we manage? And we are talking about how do we avoid such disaster? The waste going to landfill is such a big disaster. If we get to understand, Arang Naiki is doing so many enzymes. She has made gallons and gallons of enzymes she has made in Tanjore. But we don't, it is not about you giving it to me. It is about, how are we representing a group saying, हमने collectively इतने लोगों ने इतना waste landfill में नहीं भेजा है. And our waste is generating oxygen. It is not generating methane. But we need to have that data. We need to have that kind of thing.
and if you start, it is very difficult to take, but somebody has to start jotting down these kind of thing. हमने इतना वेस्ट नहीं भेजा, and it is such a big deal. So many houses are not, when I started some 15 years back, there were just few houses who were doing these enzymes. But today, so many of them. I mean, I had collected some data about liters of enzyme, each one of, people who have filled up. So we can figure out definitely 10% or 30% of that enzyme is the waste which is not gone. But it is always good to have every day. There are people who are making enzymes every day. We can make a note of it. Oh, आज इतना enzyme को मैंने नहीं भेजा landfill में, इतने enzyme से, इतने waste से मैंने आज compost बनाया. It is such a big thing. And this summit, what I had, I mean, this was a pre-summit. We have this World Summit coming up in November in Dehradun. I don't know how many of you will join, but it's going to be a fantastic platform to represent bioenzyme to the world. 100 countries are taking part in that. And we have been given an opportunity to represent and do what we want to do there with bioenzyme. So this is going to happen. This will be happening in November this year. All the detail, the moment I get, I will share it. So we can always, Khyali, you can present your paper. If you want to present your paper, we can start collecting all the data. And it is the excellent platform. Imagine 100 countries के speakers आ रहे हैं. It's going to be for 3 days from morning to evening. We are just going to talk about how do we reduce or how do we manage the natural disasters. Yes, ma'am. I heard that. Please do share. I'll see how if I will be able to join, मतलब to attend that actually physically. तो मुझे जरूर बताइए. It is not going to be online. It is going to be the physical. It is a practical. And who is coming? Who is the brand ambassador of this World Summit? Amitabh Bachchan. Oh, seriously? Wow. Oh, that will be the great opportunity. अब BA के लिए कोई आए ना आए, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए सारे आ जाएंगे. ये जरूर आएंगे. But this is what last year Narendra Modi had inaugurated, was the first World Summit, and this year it is going to be the second World Summit on managing this disaster. Dehradun. In Dehradun, in Dehradun, 3 days, 3 days event in Dehradun. Okay, okay. पर थोड़ा अगर जल्दी information मिल जाए कि इसके बारे में, I will give the information within 10 days. I will get all the information. I'll give it. We will call for the papers and all that also will happen. Okay, but if we have more people from enzyme, then people will listen to us. अगर जाके प्रीति अकेले टाड़ा बोलेंगी ना, तो it will not have an impact. But imagine so many bunch of us going, every corner of the event, there's somebody is talking about enzyme. कहीं पे enzymes के साथ selfie हो रहा है, कहीं पे enzymes का poster लगा है, कहीं पे enzymes का, workshop हो रहा है. So the entire venue, I want to cover it with enzyme. Some other activity happening with what enzyme. Nobody should go without knowing what bioenzyme is. चाहे हम लोग पोस्टर से करें, चाहे वो हम लोग कोई संकल्पा शीट लेके सबसे साइन करवाएं, या there are a lot of ways, and I'm also looking out for different ideas what we can do, different ways of spreading about enzyme. How do we, because this is something which can, enzyme is like water, everybody needs it. It's an acid actually, it's not just a water. It's an elixir. I'm talking about the usage. We need this enzyme in every use. The way we use water, we need enzyme also in everything.
Yes. So think about, come up with the beautiful ideas, because Sucheta ne itna acha, I mean, I got all these videos and all, no, Vardeva Sundara wala. So nicely she has told story, उसमें भी enzyme और composting को डाल दिया वो राजा का story में. So, let us do something like that. Whatever we do, let us put an enzyme into it and let us spread the word. Yes, sure, sure. We can. And I'll get to know very soon. I will share all the details. I'm actually a little busy with some paperwork for BA. So maybe the moment I get, I will put down the things Okay, okay. and And I'll share. the task you have given, I'll Ah, just send by tomorrow. okay, It's fine. almost Done. finished. Okay, done. So let us see how we are representing India now in November. Yes, Let's yes. be इसमें आज looking न्यू forward. मेंबर्स है ना, न्यू नहीं मतलब है तो पुराने, लेकिन जितने वैसे मेंबर्स है ना जो वर्दे वसुंधरा में नहीं आए, वो हाँ सारे पहुंचने चाहिए देहरादून. हाँ. Hmm. And it is a very big event because I told you, no, 100 countries. हाँ It is not a small thing. हाँ, इंटरनेशनल लेवल का अगर ऐसे उसमें पार्ट लेने को हो रहा है तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. हाँ. And once we get to know, I think within a week we'll get to know about the entire detail about this. And the moment we plan up what we will do, we will share it and book the tickets. नहीं तो बाद में बहुत महंगे हो जाते हैं. तो आप डायरेक्ट पहुंचोगे इस बार? I don't know. दिल्ली से चलेंगे. दिल्ली टू जैसे अभी गए थे. देहरादून. हाँ फिर से ये लो. हाँ, और क्या, अब 3 दिन के हमारे पास फिर से वही हो गया. Three dress. Three हाँ. dress code. Mm, yeah. Okay. Thank you so much. And Asmita, if you can share your whatever presentation you had given, no, we will use it for making the book. Um, Yeah. I will send you PPT by WhatsApp. Is that okay? I want to share No, something. but I want to also ask you why Monday sessions all of you are not coming. Either you know everything or you don't know anything. But Monday sessions are very important. It is like अभी जैसे you're talking about PPT sharing ना, तो इसमें जैसे we had a session on chat GPT, तो उससे हम लोग रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं फटाफट 1 पेज का, so that the workload of yours or mine or anybody else whoever is doing, we reduce our workload and we use it the work time for something important. So try attending sessions because they are small topics. That's why it is not more. It is just half an hour, 40 minutes what we have kept. But it is good to explore what kind of sessions we need to take, or any of you are good at any of the topic which is good for improving the uh, entrepreneur skills. They're also welcome to take the session. Let us know what you want to do, and I think we are good to go. But small things. हमने अभी पता है क्या वो बायन एंड बूगी सॉन्ग है ना, we have uploaded it on SoundCloud also, so anybody can listen wherever they are. So this can be downloaded now. From next time I will definitely join. From last 3-4 months, I was not feeling well. There are so much hassle work going to Bijotsav in Nagpur. Then after No, that, I know a lot of things happen, especially women. They go through a lot of things at home and family and health wise, and the workload. I do understand, but make sure, because these are the opportunities which you get to learn together. All of us are sitting together and learning in class, and we learn from each other. yes, ma'am. So Means most of the time I didn't even missed any session. But from last 3-4 months, I was not actually feeling well.
और बीजोत्सव नागपुर और बीजोत्सव सेवाग्राम वाला मीन्स इतना हेक्टिक हो गया था, 44 45 डिग्री सेल्सियस वहाँ टेम्परेचर था, और पूरी धूप में 3 दिन हम बायोएंजाइम के बारे में जो अवेयरनेस स्प्रेड करने थे, इट You वाज should have वंडरफुल sprayed एक्सपीरियंस। enzyme. It would have gone down at least temperature थोड़ा तो नीचे हो जाता. सारे स्टॉल पे मैंने डाइल्यूटेड बायोएंजाइम देकर स्प्रे देकर रखा था। पहले दिन सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ये क्या है। नेक्स्ट डे सब लोग वो स्प्रे ले लेके घूम रहे थे कि अरे इससे ठंडा लग रहा है। तो मीन्स वो भी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी उस वक्त। तो उसकी वजह से बहुत सारे सेशन मेरे मिस हुए, बट नेक्स्ट टाइम से मैं जरूर ज्वाइन। No, it's good for everybody. It is not just about one or two people. I'm just talking about in generally. See, today we are so many in numbers, but attend करते समय very few of us we attend regularly, no? But we should actually do it. It's helpful for everyone. Yeah. Okay. Thank you. And I have one happy news like from my side. I told my mom about the bioenzyme song, and she wanted to write a song in Tamil. So she has Wow. written the lyrics. If she has So written maybe the lyrics, you can share yes, it. We will make a music out of it. yeah, sure. So I'll share it soon. to You can do it in suno.ai. That will only Okay. create it. Yeah. Yeah, true. Okay. So we've been talking actually to make it in different languages, the same song. So that will be really nice. Yeah, so that India being a Yeah. diverse country, it will reach Yeah, all nooks and corners. absolutely. So we और can पद्मा तुम गाओगी? Yeah, I can sing, but yeah, हाँ I तो don't know to अरे play और क्या, English. मम्मी ने लिखा है, आना चाहिए लिरिक्स, है ना, मम्मी के सॉन्ग बाय ये पद्मा होगी, और म्यूजिक हो गया हमारे प्रीति जी और ज्योति जी का, Yeah, true. है ना, कंपोज्ड बाय तुम्हारी मम्मी होगी। Yeah. Yeah, so we were talking about doing it in all the languages. So we did it in Hindi because the program was in Himachal, no? Yes, So और yes, बहुत correct. बढ़िया है because हमारा of गाना। that we did in Hindi, Yeah. but now we want to Yes. do it in all the languages. Yes. Yeah, so that we'll get more reach. Yeah, definitely. Definitely. Well, that's nice. Sure. So I'll just share it across. Yeah. Yeah, sure. Okay. So it was a wonderful session today by Smita ji. I hope everybody here got inspired, and I hope there are no more questions for Smita ji. So, is there anyone with a question? And I think we are done. Okay. I'll just go ahead with the pledge. I pledge to embrace and promote the use of bioenzymes to protect our soil, air, and water. I commit to making and using bioenzyme for organic waste management, reducing chemical pollutants, and fostering sustainable ecosystems. Together, we'll safeguard our environment and create a cleaner, healthier world for all. Thank you so much.